Hello बच्चों, let's read the question. The question is, at very low temperatures, the photoelectric threshold short wavelength in an impurity free germanium is equal to lambda Th equals to 1.7 micrometer. Find the temperature coefficient of resistance which is alpha of this germanium sample at room temperature. तो room temperature पर मुझे क्या निकालना है? Temperature coefficient of resistance निकालना है which is your alpha. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, हमें फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है गिवन है। बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी मेटल पर क्या कराते हैं, कोई इंसिडेंट रे जो है वो इंसिडेंट कराते हैं, तो क्या होता है उस इंसिडेंट रे में फोटोन्स होते हैं, उन फोटोन्स को ये इलेक्ट्रॉन जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस मेटल सरफेस से क्या हो जाते हैं, इमिट हो जाते हैं, जिन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, इनको बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो वर्क फंक्शन होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपकी होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और जो इनकी मिनिमम वेवलेंथ होती है उसको हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो बैंड गैप एनर्जी जो होती है दैट इज गिवन बाय बैंड गैप एनर्जी, जिसको हम डेल्टा ई लिख सकते हैं, वो कैसे देते हैं हम 2 पाई एच न्यू से देते हैं, जिसको मैं लिख सकती हूँ डेल्टा ई इक्वल्स टू 2 पाई एच सी अपॉन न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा, और लैम्डा यहाँ पर क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। और हम जानते हैं कि जो मेरा कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है विच इज अल्फा दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो डी रो अपॉन डी टी, जहां पर रो जो होता है आपकी वो क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी जो डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ मेटल, और इसका जो रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन जो होता है वो सिग्मा के बराबर होता है, जहां पर सिग्मा जो होती है वो क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी। तो यहां से इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरा अल्फा हो जाएगा, वो हो जाएगा डी अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा 1 डी अपॉन डी टी इस तरफ लिख लिया, तो रो 1 ये हो जाएगा लॉग रो के बराबर, और ये मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू लिखना चाहूँ, जो कि हमारा क्या है, लॉग रो जो हो जाएगा वो लॉग ये क्या उसके बराबर हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी लॉग सिग्मा, जहां पर सिग्मा आपकी कंडक्टिविटी हो जाएगी, और कंडक्टिविटी की जो वैल्यू आएगी लॉग सिग्मा की, अगर मैं वैल्यू निकालूं यहाँ पर लॉग सिग्मा विच इज इक्वल्स टू सिग्मा विच इज इक्वल्स टू लॉग सिग्मा नॉट माइनस डेल्टा ई अपॉन 2 के टी, ये इसकी वैल्यू होती है कंडक्टिविटी की। तो यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू इजीली निकल सकती हूँ, मैं वहां पर सिग्मा की लॉग सिग्मा की वैल्यू रख दूंगी, तो हो जाएगा डेल्टा ई अपॉन 2 के टी स्क्वायर, जहाँ पर के तो आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से डेल्टा ई की मैं वैल्यू रख दूँ यहाँ पर, तो डेल्टा ई की जब मैं वैल्यू रखूंगी तो ये वैल्यू मेरे पास जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई एच सी अपॉन लैम्डा टी एच, और यहाँ पर आपका हो जाएगा के टी का स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और ये वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास वो आपकी किस में आएगी, माइनस में आएगी। सारी वैल्यूज सबके हम वैल्यूज लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि सी जो हमारा वो स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू जो होती है फिक्स होती है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। रूम टेम्परेचर पर हमसे बात की जा रही है, तो रूम टेम्परेचर को हम मानते हैं 273 केल्विन के बराबर, और लैम्डा की जो वैल्यू है वो भी हमको गिवन है। सारी वैल्यूज रख के जब हम सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये मिलती है 0.047 केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो है वो आ गया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।